हेलो दोस्तों, विज़डम वायर में आपका स्वागत है। एक छोटे से टाउन में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्किंग था, पर एक प्रॉब्लम थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। ऑफिस में लोग उससे दूर रहते थे। मीटिंग में उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता था। फैमिली मेंबर्स भी कहते थे आरव अच्छा है, बस थोड़ा रूड लगता है। एक दिन आरव बहुत अपसेट होके एक पार्क में बैठा। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बोला, बेटा, अगर तुम लोगों को समझोगे तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। वो आदमी आरव को एक किताब देता है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और बोलता है इस बुक के रूल्स को फॉलो कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन से आरव की लाइफ में एक नई कहानी शुरू हो गई। आइए वो कहानी हम साथ में सुनते हैं। पार्ट 1, क्रिटिसिज्म की जगह समझ बढ़ाओ अपनी। नेक्स्ट डे आरव ऑफिस गया। उसने देखा उसका कलीग रोहन एक फाइल गलत प्रिपेयर कर रहा था। पहले होता था कि आरव कहता था यार तुमसे कभी कोई काम सही से नहीं हो सकता, पर अब आरव को बुक से पहले रूल का याद आया। उस बुक में लिखा था डोंट क्रिटिसाइज। इस बार आरव सॉफ्टली बोला, रोहन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक इजी मेथड बता सकता हूँ जिससे काम जल्दी हो जाएगा। रोहन आरव के हेल्प करने से खुश हो गया और उसको बहुत अच्छा लगा। तब उसने महसूस किया कि आरव एक अच्छा इंसान है। आरव सरप्राइज हो गया, क्रिटिसाइज न करने से इतना फर्क पड़ता है। पार्ट 2, सिंसियर प्रेज का मैजिक। अगला प्रिंसिपल था गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। उसका ऑफिस गार्ड श्यामलाल हमेशा सबको वेलकम करता था। आरव ने कभी नोटिस ही नहीं किया। इस बार आरव रुककर बोला, श्यामलाल जी, आप हर सुबह इतनी एनर्जी से सबको वेलकम करते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है इससे। थैंक यू हमारा इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। श्यामलाल के चेहरे पर चमक आई और उस दिन से वो आरव को एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने लगा। आरव ने सोचा बस एक छोटी सी जेन्युइन तारीफ और इंसान का दिल जीत लिया। पार्ट 3, लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचे। एक हफ्ते बाद एक लड़की आई आरव के ऑफिस में जिसका नाम था रिया। स्मार्ट, फ्रेंडली, सबसे बात करती थी, पर आरव से थोड़ा ऑकवर्ड फील करती थी। आरव ने बुक के नेक्स्ट रूल को अप्लाई किया, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। उसने रिया से पूछा, वो रिया से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने रिया से पूछा, रिया, तुमने बोला था कि तुम्हें ट्रैकिंग करना पसंद है, कहाँ कहाँ गई हो अभी तक? बस फिर क्या, रिया 10 मिनट नॉन स्टॉप ट्रैकिंग की स्टोरी सुनाती रही। आरव बस इंटरेस्टेड होकर सुनता रहा। यहाँ से एक सीक्रेट हुआ, पीपल लव टू टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट। आरव ने फर्स्ट टाइम फील किया कि रिया अब उसको इग्नोर नहीं कर रही, और ऐसे ही रिया और आरव की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। स्माइल का मैजिक। रिया ने आरव को एक दिन बोला, आरव, तुम जब स्माइल करते हो तुम बहुत फ्रेंडली लगते हो। आरव को तब समझ में आया बुक का सेकंड रूल, बस एक छोटी सी स्माइल और लोग आपको पसंद करने लगते हैं। नाम याद रख के हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। आरव पहले लोगों का नाम भूल जाता था। इस बार उसने ट्राई किया कि हर किसी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट टाइम पेंट्री में गया, वो बोला, गुड मॉर्निंग संदीप, चाय स्ट्रॉन्ग बनाई है। संदीप शॉक्ड हो गया, अरे आरव सर, आपको मेरा नाम याद है? उस दिन से संदीप उसका फेवरेट चाय बनाने लग गया और संदीप भी उसको रिस्पेक्ट ज्यादा देने लग गया। पार्ट 4, लोगों की बातों को ध्यान से सुनना। ये एक सबसे बड़ी सुपर पावर है। एक मीटिंग में आरव के बॉस ने एक आइडिया दिया जो आरव को पसंद नहीं आया। पहले क्या होता था, जब उसको कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो वो डायरेक्ट बोल देता था, सर ये आइडिया काम नहीं करेगा। पर बुक का एक रूल था, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर टू टॉक। आरव चुप रहा, सर की बात ध्यान से सुनी, और जब पूरी बात खत्म हो गई तब उसने कामली बोला, सर अगर हम आपके प्लान में थोड़ा सा चेंज कर दे तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा। सर को लगा आरव तो बहुत समझदार हो गया और रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा है और एक अच्छा लिसनर भी है। उस दिन से आरव का इम्प्रेशन बॉस के दिमाग में इम्प्रूव हो गया। पार्ट 4, लोगों पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। एक दिन ऑफिस में एक आर्ग्यूमेंट शुरू होने वाला था। रोहन और आरव के बीच में एक क्लाइंट फाइल को लेकर टेंशन। पहले आरव आर्ग्यू करता था, बट बुक में एक गोल्डन लाइन थी, बेस्ट आर्ग्यूमेंट इज द वन यू अवॉइड। आरव ने कामली बोला, रोहन, तुम्हारी बात में पॉइंट है, चलो दोनों के वर्जन को कंबाइन करके बेस्ट फाइल बनाते हैं। आर्ग्यूमेंट खत्म, वर्क स्टार्ट, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। ऐसे करके आरव धीरे धीरे और चीजें और रूल्स सीखते जा रहा था उस बुक से, और उसकी दोस्ती और बढ़ते जा रही थी लोगों से। रिया ने एक दिन मार्केटिंग का आइडिया दिया जो आरव को यूजलेस लगा, पर उस बुक के हिसाब से नेवर से यू आर रॉन्ग। तो आरव बोला, रिया, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, अगर हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दें तो मार्केटिंग का आइडिया और अच्छा बन जाएगा। रिया इम्प्रेस हुई और आरव की बात को आराम से मान लिया। पार्ट 6, लीडरशिप लेसन्स।
आरब की इमेज लोगों के बीच में एक लीडर की तरह बन गई धीरे धीरे। आरब को एक स्मॉल टीम लीड करने का भी रोल मिला। अब उसने बुक की लीडरशिप टेक्निक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टेक्निक है प्रेज इवन स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। उसकी एक टीम मेंबर थी जिसका नाम था नेहा। जब वो पहले रिपोर्ट गलत बनाती थी तो आरब कहता था ये गलत है, इसको चेंज करके लाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता। आरब बोलता है नेहा तुमने लास्ट रिपोर्ट में जो ऐड किया था दैट वाज रियली हेल्पफुल, बस एक छोटा सा एडिट चाहिए। नेहा खुश हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है और फास्ट वर्क करती है। ऐसे उसने छोटी सी बड़ाई करके अपना काम ठीक से करवा लिया और कोई लड़ाई भी नहीं हुई। सेकंड टेक्निक है गिव पीपल रेपुटेशन टू लिव अप टू। अरब बोला तुम हमारे टीम के सबसे रिलायबल मेंबर हो, क्लाइंट तुम्हारी वजह से खुश रहते हैं। बस रोहन और भी रिलायबल बन गया। थर्ड टेक्निक है फॉल्ट्स को इजी बनाकर बताओ। नेहा ये मिस्टेक नॉर्मल है, तुम बहुत इजीली करेक्ट कर सकती हो। ऐसे क्या होता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंट इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है, अपनी मिस्टेक को भी इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो जाता है। फोर्थ टेक्निक है लोगों को खुशी से काम करवाओ। आरब अब ऑर्डर नहीं देता, वो बोलता है रिया ये टास्क तुम्हारे क्रिएटिव जोन में फिट होता है, अगर तुम ये कर दोगी तो बेस्ट होगा। और रिया हैप्पीली रेडी हो जाती है काम करने के लिए। पार्ट नंबर 7 आरव की लाइफ पलट गई। पार्ट नंबर 7 आरव की लाइफ पलट गई। 6 महीने बाद आरव के ऑफिस में सब उससे प्यार करते हैं। रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, रोहन उसका राइट हैंड बन गया, बॉस उसको प्रमोशन देने लगे, क्लाइंट्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, घर में सब उस कहते हैं आरव पहले से कितना ज्यादा स्वीट हो गया है। एक दिन आरव पार्क में वापस गया, वहीं पर जहाँ उसको वो बुक मिली थी। बुजुर्ग आदमी फिर मिला आरव से। आरब ने उनके पैर छूकर बोला सर आपने जो बुक दी है उसने मेरी लाइफ बदल दी, अब लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं इन्फ्लुएंस भी करता हूँ लोगों को और मेरा रिलेशनशिप हर तरफ इम्प्रूव हो चुका है। वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बोला बेटा तुम सिर्फ एक चीज सीखे हो, लोगों को इम्पोर्टेंस दो, दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। दोस्तों अरब की कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये हम सबकी रियलिटी है। अगर हम क्रिटिसाइज करना बंद कर दे, स्माइल ज़्यादा करें, लोगों की बात ध्यान से सुन लें और उन्हें इम्पोर्टेंस दें, तो हम भी अरब की तरह अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं।